नमस्कार मित्रों, एक बार मैं फिर से आपके लिए व्रत पर बनाया हुआ एक वीडियो लेकर आया हूँ। व्रत, उपवास या फास्टिंग। यदि आप मस्ती, टाइम पास या फिर शोबाजी दिखावे के लिए ही रखते हैं, तब यह वीडियो आपका टाइम पास या टाइम किल ही करेगा। हाँ, यदि धार्मिक, आध्यात्मिक और साधना के दृष्टिकोण से या स्वास्थ्य के लिए आप व्रत रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभकारी रहेगा, आपको बहुत कुछ देगा। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का आइडिया मुझे एक दिन पहले ही आया, जब रेस्टोरेंट में मैंने कई तरह के व्रत वाले पकवान और व्यंजन बनते देखा और साथ में जब चेक किया तो वेबसाइट पर ऑनलाइन कई सारी इस तरह की व्यंजनों के बारे में इंफॉर्मेशन थी। ऑनलाइन डिलीवरी भी आपके घर तक थी, तो इसलिए मुझे लगा कि आपसे व्रत के बारे में बहुत कुछ बात करना चाहिए संक्षेप में। लेकिन इससे पहले ये छोटी सी एक रिपोर्ट देखते हैं। तस्वीरों में दिख रहे ये रंग बिरंगे मुंह में पानी लाने वाले व्यंजन, जिनमें आपको फलाहारी नमकीन से लेकर फलाहारी इडली डोसा तक सभी कुछ एक क्लिक पर उपलब्ध है। आजकल बाजारवाद का जमाना है। जैसे ही नवरात्रों का पावन पर्व आता है, विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, फलाहारी नमकीन व फलाहारी व्यंजनों की तैयारियां भी बाजार में शुरू हो जाती हैं। छोटे छोटे रेस्टोरेंट से लेकर 5 स्टार होटल तक अपने मेन्यू कार्ड में व्रत का खाना शामिल करने लगते हैं। हमने बाजार का एक सर्वे किया और कुछ रेस्टोरेंट्स में भी बात की, तो सामने आया कि यहाँ सभी वर्गों के बजट का खास इंतजाम है। 250 रुपए की फलाहारी थाली से शुरू होकर 900 रुपए तक की थाली लोकल रेस्टोरेंट से लेकर 5 स्टार होटल तक में उपलब्ध है। और तो और, अगर आप घर पर ही इन व्यंजनों का लुत्फ उठाना चाहें तो बस एक फोन करने की जरूरत है और मनपसंद व्यंजन आपके घर पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो व्रत में व्यंजनों का आनंद उठाने वाले लोगों के लिए बाजार में ढेर सारे विकल्प मौजूद हैं। अब आपको यह तय करना है कि व्रत आनंद के लिए रखना है या साधना के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। नवरात्र जैसे उत्सवों का आनंद लेने के लिए इस रिपोर्ट में बेहतरीन तैयारियां की गई हैं। अब हम पॉइंट पर आते हैं और व्रत और उपवास की गंभीरता को समझते हैं। साधना या अध्यात्म के लिए व्रत की महत्वता को यजुर्वेद में लिखा गया है। व्रत के वैज्ञानिक महत्व आम आदमी की समझ से परे थे, इसलिए हिंदू, मुस्लिम इत्यादि धर्मों ने व्रत को अपनी कथाओं से जोड़ दिया ताकि लोगों को व्रत का शारीरिक और मानसिक लाभ मिल सके। आयुर्वेद हो या एलोपैथी, होम्योपैथी हो या नेचुरोपैथी, इस विश्व की सभी चिकित्सा पद्धतियों ने व्रत के महत्व को माना है। श्रीमद् भगवद गीता में 3 प्रकार के व्यवहार बताए गए हैं, सत, रज और तमस। हम सब में 3 गुण या व्यवहार पाए जाते हैं, मात्राएं अलग अलग होती हैं। प्रतिदिन हम इन तीनों गुणों से गुजरते हैं। कभी सत अधिक होता है, कभी रज तो कभी तमस। एक आदर्श व्यक्ति सात्विक गुण की प्रधानता रखता है, सत गुण की प्रधानता रखता है। यह सात्विक प्रधानता रज और तमस को भी नियंत्रित रखती है और आप एक साधक बनते हैं। एक विधिवत किया गया व्रत वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने मन व शरीर को 24 घंटे के लिए सत्य की स्थिति में रखने का प्रयास करते हैं। यह विधिवत किया गया व्रत क्या है? यह विधिवत किया गया व्रत है क्या? क्या पूरे दिन भूखा रहना, पूरे दिन सोते रहना, या फिर रोज वाले भोजन से अलग रंग बिरंगे चटपटे पकवान हो, जैसा कि अभी आपने इस रिपोर्ट में देखा, उनको खाना पीना। अब आप भगवत गीता के अध्याय 6 के 16वें श्लोक को सुने और समझें। न तिष्णतस्तु योगोस्ति न चैकान्त मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। अर्थात, हे अर्जुन, यह योग
ना तो अधिक खाने वाले का और ना बिल्कुल न खाने वाले का, तथा न अधिक सोने वाले का और न बिल्कुल न सोने वाले का ही सिद्ध होता है। आशा है मित्रों, अब हम समझ गए होंगे कि एक अच्छी साधना के लिए हमें बस इतना ही खाना है और ऐसी चीज़ें ही खाना है ताकि शरीर स्वस्थ व हल्का फुल्का रहे, मन की चंचलता कम से कम रहे, ताकि हम अपने अंदर साधना के द्वारा सत गुण की अधिकता ला सकें, जिससे आपका, आपके अपनों का, समाज का और इस विश्व का कल्याण हो सके। तो मित्रों, हमें इस नवदुर्गा के व्रत का लाभ लेना है, संतुलित खाना है, इस तरह से खाना है कि हमारा मन और शरीर दोनों ही यह कहें कि हाँ, हम साधना के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जय माता दी।